वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर उत्तराखंड के अंदर आप भी देख रहे हैं, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और राजनीतिक टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वैसे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। उत्तराखंड में चंपावत को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। सीएम पुष्कर धामी ने कल दिग्गज नेताओं के बीच चंपावत उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरा। राज्य की 21 साल की यात्रा में चंपावत सियासत में इतनी सुर्खियों में कभी नहीं आया। अब सबकी निगाहें चंपावत की ओर है। उधर कांग्रेस ने भी अपनी प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। ये केवल एक उपचुनाव जीतने हारने की औपचारिकता नहीं है, इसके नतीजे पर भविष्य की राजनीति पर काफ़ी दारोमदार है। इसी पर हम आज की चर्चा को खास बनाएंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। क्योंकि बात उत्तराखंड की है तो शादाब शम्स जी जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जोशी जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं। और मनोज इस्वाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मथुरा दत्त जोशी जी सबसे पहले आपके पास आऊँगा, क्योंकि कांग्रेस से शुरुआत इसलिए भी है कि कांग्रेस की प्रत्याशी वहाँ है। एक बात मथुरा दत्त जोशी जी बड़ी जो मैं कहूँगा जिसकी एक चर्चा भी है कि चंपावत के अंदर जो उपचुनाव है, जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजियां हैं, वो उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो ऐसे में एक बात तो है कि उस गुटबाजी से क्या पार पाकर वहां आप जो मुकाबला है उस मुकाबले में आप आ सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, क्यों कांग्रेस में विपक्ष का एक केवल विधायक चुनने की बात जनता करे और मुख्यमंत्री जो सूबे के एक मुखिया हैं उसे ना चुना जाए, उसकी काट क्या आपके पास है? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। ये आपको भी पता है कि देखिए, जहां भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या और भी कोई ऐसी जगह चुनाव लड़ता है तो विपक्ष में एकदम कमजोर स्थिति अपने आप ही आ जाती है। अलग बात है कि कुछ चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी हो तो वो अलग एक बात है। जी मथुरा दत्त जी। गोस्वामी जी, पहली बात तो आप तो बड़े वरिष्ठतम पत्रकार हैं। मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस में वर्तमान इस चुनाव में कहाँ गुटबाजी दिखाई दी? ये लीजिए, कल तो मैं ये मथुरा स्वीकार जोशी जी करता हूं कि आपके एक पहले के लीडर चुनाव परसों में तो चले गए, शायद कुछ गुटबाजी उन्होंने थी। बकायदा इतना लंबा मथुरा दत्त जोशी जी एक आरोप लगाया जोशी नहीं जी ने, वो गुटबाजी का ही आरोप लगाया। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना आपको। वो जो आरोप लगा है वो कांग्रेस की जो जो आपकी पास्ट की राजनीति है, जो विधानसभा चुनाव है उसके मैंने अभी चंपावत वाले में कहा। चंपावत वाले में आपसे पूछा कि आप तो वरिष्ठतम पत्रकार हैं, बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं। नहीं जो बिल्कुल, मैं आपको इसलिए खाली ये बोला है गुटबाजी, क्योंकि 2 दिन पहले आज मथुरा दत्त जोशी जी आप 2 दिन पहले कोई बात नहीं, वो सवाल अलग है। वो सवाल देखिए, मैं जरा मुझे सुन लीजिएगा। वो बिल्कुल सवाल अलग है। 2 दिन पहले जोसिंह बिश जी ने, आदरणीय जोसिंह बिश जी ने पार्टी से त्यागपत्र दिया। वो उसका चंपावत चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चंपावत चुनाव कहीं कोई गुटबाजी में नहीं है। गुटबाजी तो भाजपा के अंदर है। कहाँ वहाँ गुटबाजी? हमारे यहाँ कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। अभी तो चुनाव की शुरुआत है। अभी तो हमारे उम्मीदवार ने नामांकन भी दाखिल नहीं किया। हम कल अगर नामांकन दाखिल करेंगे, कल आप देखिएगा हमारे प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सारे लोग कल आपको चंपावत में मिलेंगे। और पूरी शिद्दत से हम अपने उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी जी तो वरिष्ठतम नेता हैं हमारी, और लगभग 3 दशक से मैं उनको राजनीति में देख रहा हूँ। 1996 में वो प्रधान बनी, तब से लगातार सक्रिय राजनीति में है। 10 साल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रही, बीटीसी की मेंबर रही, जिला पंचायत की सदस्य रही, विभिन्न प्रदेश स्तरीय समितियों में रही, मंत्री का दर्जा उनका रहा। एक महिला सशक्तिकरण में उनको राज्य मंत्री बनाया, जो केंद्र सरकार का महिला विभाग है उसमें। तो कहीं कोई गुटबाजी नहीं। आप मैं ये चुनौती के, और मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जिस तरह की चुनौती हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को खटीमा में दी, आप देखेगा उससे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री जी को हम चंपावत के उपचुनाव में देंगे। और निश्चित रूप से मैं आप जानते हैं कभी हल्की बात भी नहीं करता हूं, गलत बात भी नहीं करता हूं। और निश्चित रूप से घबराहट भारतीय जनता पार्टी के कैंप में है
घबराहट मुख्यमंत्री जी को है कि क्या होगा, जिस तरीके का भीतरघात, जिस तरीके की चक्रव्यूह की रचना भाजपा ने स्वयं मुख्यमंत्री के लिए खटीमा में की, कहीं उससे बड़ी चक्रव्यूह की रचना चंपावत में न हो जाए, देखिएगा आप। नहीं मथुरा जोशी जी, एक चर्चा और भी चल रही थी, क्योंकि आप तो बड़े साफगोई से सारी चीज़ें बोलते हैं और इसीलिए आपके साथ सारी चर्चाओं पर आनंद भी आता है कि चलिए कुछ बातें आ रही हैं, कम से कम हो हल्ला और चकचकबाजी तो नहीं है। एक मथुरा जोशी जी, ये भी चर्चा चल रही थी कि खुद आपके जो वहाँ से 2 बार पहले एमएलए रहे हिमेश खरकवाल जी, उनको बहुत सारी चीज़ों में आपत्ति रही है, तो ऐसे में क्या वहाँ गुटबाजी की तस्वीर नज़र नहीं आ सकती? देखिए, चर्चा तो आप देखिए कि 2 दिन पहले बड़ी गर्म चर्चा मेरे नाम की भी थी कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हूं। चर्चा करने वाले को का मुंह किसने रोका? पहाड़ में कहते हैं नगराग चढ़, कहा जाता है ना जी। तो ये तो भाई जंगल में चिड़िया कितनी किस्म की चिड़ियाएं बोलती है। नहीं बिल्कुल है। अच्छा मथुरा जोशी जी, क्या बोल रही है, उसको कौन लगाम लगा रहा है? जी, इस बात को भी आप कैसे करेंगे, क्योंकि मुद्दा ये है हिमेश खरकवाल जी को पार्टी ने चुनाव का मुख्य संयोजक नियुक्त किया है। मनोज तिवारी जी को चुनाव प्रबंधन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है, और जो को चेयरमैन उनके साथ हैं खटीमा के विधायक जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को हराया है, भुवन कापड़ी जी हैं, और लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी हैं। पूरी टीम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी बहुत सदे हुए कदम उठाकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज रात अध्यक्ष जी देखिएगा वहीं चंपावत में आपको मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, कल हम नामांकन कराएंगे। आप देख लीजिएगा कि क्या स्थिति रहती है जी। कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं फिर दावे के साथ आपको कह रहा हूं, आप देखिएगा मुख्यमंत्री के लिए कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी, हमें तो कह रहे थे आप वॉक ओवर दे रहे हैं, अब क्यों और दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं? अभी तक कल की बातें ये भी थी, और वही बात आप ठीक करें, मैं भी सुना हिमेश खरकवाल, लेकिन हिमेश खरकवाल जी अगर ऐसी बात होती तो सब कुछ सामने आता ना। क्या नहीं कहेंगे, तो भाजपा का अपना एक षड्यंत्र है, वो तमाम तरह के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, जो बात मैं कहूँगा मैं बहुत मजबूती के साथ कहता हूँ, बहुत साफ गोई से बात करता हूँ। चलिए बिल्कुल जोशी जी, सारे लोग साथ रहेंगे और हिमेश खरकवाल उनको चुनाव लड़ाएंगे। नहीं जय बिल्कुल। और शादाब शम्स भी जी, ये अलग बात है कि उन्होंने मना किया, पारिवारिक कारणों से मना किया। नहीं बिल्कुल, चलिए मना तो किया, वो अलग बात है। शादाब शम्स जी कह रहे हैं मथुरादास जोशी जी की चुनौती बड़ी कठिन है, लेकिन चुनौती के साथ साथ कुछ बहुत सारे सवाल भी हैं। उनका कहना यह है कि आपके यहाँ, आप ही के यहाँ लोग ऐसा चक्रव्यूह रच देते हैं कि अपने ही आदमी को उससे पार पाना भारी हो जाता है, और खटीमा में वो चक्रव्यूह रचा गया, इस बात को खुद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, और लगातार आपके बहुत सारे एमएलए भी इस बात को कहते रहे कि हमारे यहाँ भीतर घात सबसे बड़ी समस्या है, जिस बात को जोशी जी ने अभी फिर उठाया है। शादाब जी, आदरणीय मथुरादास जोशी जी बहुत वरिष्ठ नेता है, और जो बात कहते हैं इनकी बात में बहुत सारे बात के अंदर कई सारी बातें छुपी होती है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि इनको लगता है कि हमारे यहाँ भीतरघात हुआ है, और हमारे भीतरघात के सहारे ये राजनीति चंपावत राजनीति करने उतरे। इन्हें लगता है कि जैसे पहले ये ढोल बजा रहे थे 2022 के चुनाव में कि कांग्रेस बीजेपी में भीतरघात हो रहा है, भीतरघात हो रहा है, तो हमारे भीतरघात, मैंने पहले भी कहा था, हमारे भीतरघात के सहारे इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये चुनाव में जीत जाएंगे। इन्होंने देखा अंजाम क्या निकला, सबके सामने है। अभी भी ये हमारे सहारे बैठे, इनके तमाम बड़े चेहरे, बड़े बड़े दिग्गज जो बड़े चेहरे बन रहे थे, जो कहते थे हम यहाँ से चुनाव लड़ाते, और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता, माफी के साथ मैं कहूंगा, चैनलों पे बैठ के कहा कि चिंता मत करो, भुवन कापड़ी जैसा चेहरा हम देंगे, भुवन कापड़ी को भी दे सकते हैं। हमने कहा था ले आओ भुवन कापड़ी को, ले आओ हरीश रावत जी को, ले आओ रंजीत मेहरा जी को, एक काम करो आप सबसे बड़ा चेहरा ले आओ अपना, राहुल गांधी जी को लड़ा दो, जमानत जब्त न करा दे तो कहना। अरे सारे के सारे दिग्गज छुप के बैठ गए एक बहन के पल्लू के पीछे। इतनी कमजोर हो गई क्या कांग्रेस? और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, कह रहे हम इतनी ताकतवर हैं निर्मला बहन। भाई बिल्कुल ताकतवर होगी, आज दिख रहा है। जब बलि की बकरी बनाने की नौबत आ गई तब नहीं दिखा विधानसभा चुनाव में, जब हिमेश खरकवाल जी को टिकट दिया तब देख लेते, जब मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की जरूरत थी तब देख लेते,
जब विधानसभा का अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता पड़ी थी तब बहनों को देख लेते, बहनें ताकतवर होती है। बेटी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये सिर्फ स्लोगन रह गए गांधी परिवार के लिए, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचा। और हम वादा कर रहे हैं कि उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा के तमाम लोगों ने कांग्रेस का असली चेहरा पहचान लिया और चंपावत के लोग अपने विकास के लिए वोट करेंगे। वो आपके भ्रमजाल में आने वाले नहीं है। मन बना चुके हैं एक तरफा। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नामांकन में था और क्या उमड़ के भीड़ आ रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं नहीं, हमें विकास चाहिए, मुख्यमंत्री का चुनाव है, एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट माननीय मुख्यमंत्री जी के चंपावत के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देंगे। और मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस का हाल तो ज्योति सिंह बिष्ट जी ने बयान कर दिया। और चिंता मत कीजिए, 2-4 दिन उंगलियों पे गिन लीजिए, ये जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज अभी हाले दिल बयान करने के लिए तो कांग्रेस के तैयार बैठे। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे हम तोड़ रहे हैं कांग्रेस को, बीजेपी षड्यंत्र करी। अब कौन तोड़ रहा है? ये तो ना विधायक हैं ज्योति सिंह बिष्ट जी, आपके बहुत वरिष्ठ नेता हैं। और एक बार की बात नहीं है, उन्होंने खुद कितने आहत होंगे, उन्होंने कहा मैं कहां कुछ था, कुछ होता तो मेरी ये दुर्गति थोड़ी होती, बता दिया है। और आदरणीय मथुरादत्त जोशी जी आज दोबारा अपने आप को संभाल के बैठे हैं। लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं, ये भी छोड़ के आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे, हमारे भी दरवाजे इनके लिए खुले हैं। बहुत विद्वान हमारे बड़े हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन मजबूरी है, जिस संगठन से जुड़े हैं उसकी कुनीतियों को भी आप बड़ी ईमानदारी के साथ बचाते हुए निकलते हैं। ये आपका कौशल है, आपकी पार्टी का कौशल नहीं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप जैसे लोगों को आज तक नजरअंदाज करके रखा, आप एक उम्र के बड़े पड़ाव पे आ गए, आज तक आपको विधानसभा टिकट नहीं दिया क्योंकि आप किसी गुट का हिस्सा नहीं थे। ये गुट की राजनीति से कांग्रेस बाहर निकलने वाली नहीं है। हाँ, बलि का बकरा बनाने की जरूरत पड़ रही है तो किसी ना किसी मुर्गे को देख के बलि का बकरा बना लेते हैं। क्या इतनी हिम्मत नहीं है? मजबूत चुनौती हमारे सामने देते हैं, हमें भी लगता विपक्ष में दम है। अरे कब तक अपनी पर्सनल सेटिंग गेटिंग्स करते रहेंगे बड़े नेता? और इसलिए मैं कह सकता हूं अब जनता के सामने कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और इसलिए जोशी जी से बिल्कुल, शादाब भाई जरा जोशी जी से ले लेते हैं। इस जीत की ऐतिहासिक जीत इस चुनाव में होगी, आज तक के उत्तराखंड के सबसे बड़ी जीत ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत होगी। और हम दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और चंपावत के कार्यकर्ताओं के बिहाफ पे कि इस बार कांग्रेस 5000 के अंदर हम कांग्रेस को समेट देंगे। बिल्कुल जोशी जी देखिए, शादाब जी ने तो बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन जोशी जी यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री जी लगातार चंपावत के दौरों पे हैं। शुरू वाले दिन से ये चर्चा थी कि मुख्यमंत्री जी चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता है और इसलिए वो लगातार वहां पर थे। लेकिन आप देखें कि आपके यहां से कोई भी वरिष्ठ लीडर उस तरह से सक्रिय नहीं था कि उनको पता होने के बावजूद भी वो चंपावत जैसी जगह जाने की जहमत नहीं उठा पाए, वहां पहुंच नहीं पाए कि चलिए वहां पर भी एक बार टटोल लेते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो एक पायदान तो आगे वो आपसे वैसे ही पहुंच गए। उसके अलावा एक जो बड़ी चीज है, युवा चेहरा है वो, वहां पर युवा चेहरे के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये जनता भी जानती है। तो और कांग्रेस की जो स्थितियां हैं वो आज भी आपके सामने है कि आप दौरों की अगर लिस्ट निकालेंगे, मथुरादत्त जोशी जी, इस बात को हर कोई कहता है, जो चुनाव हुआ वो ज्यादा दिन पहले नहीं हुआ, वो मुश्किल से 1-1.5 महीना ही हुआ है उसे। तो ऐसे में आप भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने चुनाव को कितना गंभीर तरीके से देखा और लिया और आपकी लीडरशिप ने किस तरीके से उस चुनाव को देखा। तो ये जो सवाल है, ये जो लोगों के बीच में है, इससे भी आपको लड़ना होगा। तो ऐसे में एक नए चेहरे को लेकर आना, वो भी मुख्यमंत्री जैसे युवा लीडरशिप जिसके नेतृत्व में आज सरकार बनी हुई है, आज वो मुखिया हैं, तो यहां एक बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस कैसे आगे आ पाएगी। जोशी जी, देखिए संजय जी, ये आपने भी स्वीकार किया और मैं भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर, और आपने भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं तो साफ मुख्यमंत्री की घबराहट दिख रही है।
नहीं, ये भी तो हो सकता है जोशी जी की उनमें गंभीरता है, वो उस क्षेत्र को गंभीर तरीके से ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जरा मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। सादा भाई आप भी जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए। कोई आपका और मेरा कोई व्यक्तिगत देंगे आप अपनी नहीं बिल्कुल, पार्टी शादा को, भाई मैं सुन अपनी लीजिए। पार्टी को। देखिए जोशी जी के साथ आज शादा भाई बड़ा तरीके से बात होती है, बोलिए जी। अगर 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 मुख्यमंत्री जी गंभीर होना एक अलग बात है, मुख्यमंत्री जी गंभीर होंगे, पार्टी गंभीर होगी। मैं पुराने चुनाव का, अगर आप जहां जहां उपचुनाव हुए, जहां जहां मुख्यमंत्री लड़े हैं, आपने देखा होगा पुराने चुनाव में, अगर आप इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री जी केवल नामांकन करने जाते हैं। कभी भी हो, चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, जहां जहां मुख्यमंत्री जी लड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उपचुनाव हुआ, मुख्यमंत्री गण जीते हैं, हमारे भी जीते हैं, आपके भी जीते हैं, किसी ने पसीना नहीं बहाया। गया वो एक दिन जाके नामांकन करके आया और कह के गया कि चुनाव मेरा चुनाव नहीं, ये इस क्षेत्र की जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ेगी और मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये करूंगा और मैं आपकी भावनाओं में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये एक आह्वान मुख्यमंत्री करके आते हैं, वापस चले आते हैं। लेकिन बात ठीक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने डेरा डाल रखा है। कई अधिकारियों को, जो अपने पसंदीदा अधिकारी हैं, उनको वहां नियुक्ति दे दी है और चुनाव को तरह तरीके से प्रभावित करने का काम हो रहा है। लालच दिया जा रहा है लोगों को। नगर पालिका के चेयरमैन को धमकी देके तोड़ा गया है कि बीजेपी में ज्वाइन कराया गया है। मैं मेरे सामने की बात है, मैंने खुद बात की, मैं चंपावत खुद गया था, उसे कहा कि तेरी नगर पालिका देख लेंगे, हमारे यहाँ आ जा, नहीं तो देखेंगे तुझे हम। तो ये क्यों हो रहा है? अच्छी बात थी, मुख्यमंत्री जी लड़ते, विकास के नाम पर वोट मांगते। धनबल का प्रयोग, धमकी का प्रयोग, सत्ता का दुरुपयोग आप कहाँ तक करेंगे? अभी तो देखेगा, चुनाव शुरू हो रहा है। वैसे हमको भी अभी इतनी गंभीर बात, हमको भी नहीं, गंभीर आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अभी और दिखने को मिलेगा। लेकिन जो दिख रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें। आपका जो चुनाव का संयोजक था, जिस विधायक ने इस्तीफा दिया, वही काफ़ी था आपको चुनाव जिताने के लिए। आपको उसी विधायक पर भरोसा नहीं है कि यह मुझे चुनाव जिता देगा जिसने मेरे लिए सीट छोड़ी है। उतना बड़ा काम किया है, त्याग बलिदान है वो उस व्यक्ति का। आप लड़के आते, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात, ये हमको भीतरघात की बात कर रहे हैं। आपके अभी ये 4.5 महीने में चुनाव हो रहा है, ये चौथा महीना चल रहा है, अभी 3 महीना पूरा हो गया। 3 महीने पहले 15 फरवरी को जब मतदान हुआ, 18 फरवरी को आपके कैलाश गैतुड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे साथ भीतरघात हो गया है और मुझे शंका है मैं चुनाव हार जाऊंगा। ये खुद ही विश्वास में नहीं थे कि मैं चुनाव जीतूंगा। खुद कहा, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा। मुख्यमंत्री के लिए पार्टी को कमेटी बनानी पड़ी कि मुख्यमंत्री चुनाव क्यों हार गए। जांच कमेटी बैठ गई वहां पर। जांच कमेटी की रिपोर्ट भी शायद सादा भाई पे आ गई होगी कि इनकी पार्टी के नेताओं ने वास्तविक रिपोर्ट इनको दिखाई कि नहीं दिखाई, वो वास्तविक रिपोर्ट का भी जिक्र कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी को तो जानबूझकर हराया गया, मुख्यमंत्री जी को षड्यंत्र का शिकार बनाया गया, मुख्यमंत्री की भ्रूण हत्या करने का प्रयास किया। ठीक है, भाजपा ने दरिया दिली दिखाई, बड़ा दिल दिखाया, हारे हुए व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना दिया। ये बड़ी बात है, पार्टियों में बहुत कम होता है ये। अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, जिसके चेहरे पर लड़ा गया, उसके बाद भी कहा कि आपको चुनाव लड़ेंगे, जबकि हिमाचल में इन्होंने ये नहीं किया। धूमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा प्रेम सिंह धूमल, और धूमल जी चुनाव हारे तो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बना, लेकिन उत्तराखंड में बनाया। हम तो धन्यवाद करेंगे, कम से कम उनका मनोबल बनाए रखा। आज मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का पेशो पेश में है। मुख्यमंत्री जी का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। डर रहे मुख्यमंत्री जी की कहीं साला मुझको यहाँ भी नहीं हरा दे, मेरी भ्रूण हत्या न कर दे। ये षड्यंत्र हो रहा है भाजपा के अंदर। जी जोशी जी, बहुत सारी चीजें आपने बताई। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर कमेटियां बनती है, वहां पर बीजेपी जल्दी से सब चीजों के लिए कमेटियां बना देती है, चाहे जो भी सीट पर चुनाव आ रहा है या भीतरघात हुआ। आखिर कांग्रेस में भी इसी तरीके के आरोप लगे, आपके भी बहुत सारे लोगों ने कहा भीतरघात हुआ। आपके यहाँ जो कमेटी बनी वही लोग आए, वो कह के गए, वो भी रिपोर्ट है सबके सामने है। तो ये जो भीतरघात है, तो उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी स्थिति हो गई कि इस भीतरघात ने कितने सारे तो मुख्यमंत्री दिखा दिए, इस भीतरघात ने कितने लीडरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, इस भीतरघात ने कितनों को ही बिल्कुल राजनीति से ही बाहर कर दिया। तो ये तो उत्तराखंड के अंदर लगातार चलता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं
फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी सवाल ऐसे हैं कि जो बात होनी चाहिए कि आखिर एक युवा मुख्यमंत्री जो लड़ रहा है वहाँ पर इस बात की क्या वो है कि जो जनता जो है वो वर्तमान के मुखिया को छोड़कर विपक्ष का विधायक चुने। शादा भाई जवाब दीजिए, जोशी जी ने भी जो बातें कही हैं उनको भी लेकर। जी बिल्कुल संजय भाई, दो तीन बातें जोशी जी ने बहुत अच्छे की है, आपकी तारीफ की, आपको कहा बड़े वरिष्ठ हैं। तारीफ करना बिल्कुल जायज भी है, लेकिन उसके साथ साथ बेचारे थोड़ी सी बटरिंग कर रहे थे कि आप थोड़ा सा हल्का हाथ रख लें उनके ऊपर, तो उनकी भी मजबूरी है, घिरे हुए हैं, प्रवक्ता है, बचना होता है, जिम्मेदारी है। फिर भी ऐसी पार्टी का प्रवक्ता होना और अपनी ऐसी पार्टी को डिफेंड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऐसे हालातों में भी वो उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो गिरने के बावजूद भी ये बता रहे देखो हमारी टांग तो ऊपर है, हम भले ही नीचे गिरे, सर भले ही नीचे हमारा है, लेकिन टांग ऊपर हमारी ही है। तो ये ठीक है, उनकी टांग ऊपर है, हमारी टांगे नीचे हैं, हम जमीन पे हैं, वो आसमान की तरफ टांगे करके बैठे, लेकिन ये काबिलियत है उनकी कि वो अपनी काबिलियत से अपनी बात को ऊपर रखें। उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा सवाल उठाए, और ये सवाल उठाने से ये दिखता है कि वो सवालों हमारे सवालों से भाग रहे हैं। मैंने पूछा जोत सिंह बिष्ट जी को कौन सा लालच दिया, कह रहे आपने वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हमने डराया तो वो तो आम आदमी पार्टी में चले गए, हम डराते धमकाते अगर वो काश हमारे यहाँ जाते तो उनका आरोप भी आप हमारे सर पे मर देते। कब तक अपनी खामियों का ठीकरा औरों के सर पे फोड़ोगे? कब तक अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी की नीतियों का इसके जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे आप लोग? दिक्कत यह है, मैं आपको भी नहीं कह सकता, आप ठहराते हैं तो पता चलता है कि जोत सिंह जी के बाद मथुरादास जोशी जी का भी चल जाता है, लोग कह देंगे शायद हमने चढ़ा दिया आपको इसलिए आप छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। बात आई कि हम समीक्षा कर रहे हैं, अरे हम तो सारी हारी हुई सीटों की समीक्षा करते हैं क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आपको पता होना चाहिए आपकी कमियां क्या है, आपकी ताकत क्या है, और जब तक आप अपनी कमियों को और अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे तब तक आप कैसे चल पाएंगे आगे? कोई सिर्फ रिमोट कंट्रोल से आपको चलाए तो आप चल नहीं सकते। ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी आदरणीय जोशी जी बहुत, मैंने कहा ना, बहुत काबिल व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि हम कह नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन अधिकारी अपनी पसंद के जा रहे हैं। अभी से बहाना ढूंढना शुरू कर दिया, हार का ठीकरा किसके सिर पे फूटेगा। सरकार अपनी धन बल का, बाहुबल का प्रयोग कर रही है, इसलिए सब वन साइडेड हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लालच दिया जा रहा है, डराया जा रहा है। अरे इतना सब कुछ पता था, इतने कमजोर आप थे तो वॉक ओवर दे देते, कह देते हम नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारी तरफ से एक अच्छी शुरुआत है, हम अपने कैंडिडेट को भी विड्रॉ करा संघ देश प्रदेश के लिए एक अच्छा मैसेज जाता कि उत्तराखंड के लोग अपने विकास के लिए इस दिशा में भी आगे बढ़ सकते। लेकिन ऊपर वालों को दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, नामांकन में चेहरे नजर आएंगे, फोटो माफिया हैं आपके यहाँ, सब फोटो खिंचवाने आएंगे, हमें मालूम है अंदर क्या होगा और बाहर क्या है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन बात यह है, वो बड़े बड़े नेता, हरक सिंह रावत कहते थे मैं प्रदेश का नेता हूं, जहां से चाहूं वहां से जीत सकता हूं। आज ले आते ना, आज क्यों घर में छुपा दिया? आपके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, कह देते लड़ लीजिए, आपकी तो बड़ी पॉपुलैरिटी है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष आपके चुनाव हार गए, कहते आइए करण मेहरा जी आप में बड़ा दम है, यहाँ से लड़के दिखाइए। हमें लगता है आप सीरियस होके, मेरे मुख्यमंत्री सीरियस हैं, हम एक एक चुनाव को, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीरियस है, हम चुनाव को सीरियसली लेते हैं, तब जनता हमें सीरियसली लेती है। आप चुनाव को मजाक में लेते हैं, जनता ने आपको मजाक में लेना शुरू कर दिया। इसलिए कह रहा हूं कि हमने बहुत जिम्मेदारी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं ये कह रहे मैं विधायक बनने जा रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी जवाबदेही मेरी विधानसभा के प्रति होगी। एक एक आदमी को मैं स्वयं जानूं, एक एक आदमी के काम को, दर्द को मैं खुद समझूं और तब उस दूरस्थ क्षेत्र का विकास करूं। इस सोच के साथ मेरा कार्यकर्ता मेरे मुख्यमंत्री के रूप में उतरे। ये ईमानदारी होती है, ये जवाबदेही होती है, ये कमिटमेंट होता है अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की जनता से कि हम कमिटेड लोग हैं, हम जो वादा करते हैं उस वादे को निभाते हैं, हम जब जब कसम उठाते हैं हम तब तब वचन निभाते हैं, जब राम कसम की खाते हैं फिर मंदिर वहीं बनाते हैं, हम वो कमिटमेंट वाले लोग। लेकिन शायद ये कांग्रेस के नेता नहीं समझेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? आपने बहुत सारी बात कही, आपने कहा कि हार के हम 3 महीने पहले से हम लग गए, हम शुरू हो गए, 3 महीने पहले भी हम चुनाव हारे। हम चुनाव हारे, हार जीत कोई बात नहीं है, लेकिन लड़ते ताकत से, एक एक कार्यकर्ता अपना जी जान लगा देगा चंपावत का। और मैं ये चैलेंज दे रहा हूं आपको, 5000, मेरी बात को बहुत सीरियसली लीजिएगा आदरणीय जोशी जी, 5000 वोटों के अंदर हम समेटने जा रहे हैं कांग्रेस को। जमानत चलिए बिल्कुल शादा भाई, ये समय, क्योंकि समय
खत्म हो गया है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन आज ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी और शादाब भाई, आप लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र का यही एक खासा महत्व है और यही एक पहचान है। सीएम पुष्कर धामी को उत्तराखंड में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उपचुनाव में उतरना पड़ रहा है। धामी खटीमा से अपना चुनाव हार गए थे, उनके लिए चंपावत के निर्वाचित विधायक ने अपनी सीट छोड़ी। तो ऐसे में मतदाताओं के लिए ये चुनाव बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि एक सूबे के मुखिया पहली बार चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं और चंपावत की जनता भी ये जानती है कि वास्तव में विकास का अगर रास्ता खुल सकता है तो ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण वैसे भी हो जाता है। लेकिन अभी भविष्य के गर्भ में कि होगा क्या, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ कांग्रेस से काफी कुछ आगे निकलती दिख रही है। और एक सवाल जो लगातार चल रहा है, जिस बात को लेकर हर कोई वहां चर्चा भी करता है कि गुटबाजी कहीं ना कहीं दोनों ओर है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कौन से गुट कहां पर क्या करते हैं। इस सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।